24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के आरोप पर पहली बार एक बड़ा बयान दिया है। यदि मैं किसी परिवार विशेष से पैदा हुआ हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है। सिंधिया ने कहा कि मैं एक परिवार विशेष में पैदा हुआ हूं, यदि इसमें गलत क्या है। ग्वालियर में सिंधिया ट्रस्ट के द्वारा जमीन अपने नाम कराए जाने को लेकर लगातार कांग्रेस के झूठे और खोखले आरोपों का सिंधिया ने आज मुंहतोड़ जवाब दिया। इन आरोपों पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कांग्रेस पर पलटवार किया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से कांग्रेस छोड़ा है तब से ही कांग्रेस के नेता बुखलाहट में सिंधिया के ऊपर असत्य और अनर्गल आरोप लगाते जा रहे हैं, जिसका आज सिंधिया ने पहली बार उत्तर दिया है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी मैंने कोशिश की है कि हर विधानसभा में हम एक विकास और प्रगति के द्वार खोल पाए और शिवराज जी और हमने दोनों मिलकर अपनी कोशिश की है और वही आज जनता के समक्ष है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कोरोना को लेकर जानकारी दी है। गुलाबी ठंड का मौसम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः प्रारंभ जागरूकता जन आंदोलन में स्वयं को सक्रिय भागीदार बनाकर अपने नागरिक कर्तव्य को पूरा करें। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। यह जागरण अभियान आंदोलन बने, यही देश के लोगों से विनम्र अपील है। 3 ही सावधानियां हैं जब तक वैक्सीन नहीं है, जब तक कोरोना की दवाई उपलब्ध नहीं है। हम मास्क लगाएं, सार्वजनिक स्थान पर 2 गज की दूरी का पालन करें और जब भी हम बाहर से कहीं आए तो अपने हाथों को साबुन से धोकर इस संक्रमण से दूर रहने के लिए और परिवार और समाज को दूर रखने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। ये जन आंदोलन और चरम पर पहुंचे। जैसे पिछले 6 महीने हमने अपनी जिम्मेदारी के साथ में इस आपत्ति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। दिवाली पर आ रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को लेकर कहा कि इस बार दिवाली 14 नवंबर को आ रही है। पटाखे फोड़े जाएंगे, भगवान राम की घर वापसी का जश्न भी मनाया जाएगा। जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कोसते हैं, उनको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाना ही पड़ेगा। यह कुदरत का नियम है कि जिस व्यक्ति ने इस देश की आजादी में 10 साल जेल में रहे, पूरे का पूरा परिवार लग गया। भाजपा को भी उसका जन्मदिन दिवाली के रूप में 14 नवंबर को मनाना ही पड़ेगा। ऋण माफी पर खुद कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाब दिया है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, जो 1 जून से प्रारंभ होने वाला था, लेकिन अपने सरकार खरीद ली है, विधायकों को खरीद लिया है। 14 नवंबर को दिवाली आ रही, इस बार फटाके फोड़े जाएंगे, भगवान राम की वापसी अयोध्या का जश्न मनेगा और उसी दिन 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। ये जो कोसते हैं, चाहे वो मोदी जी हों या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता, इनको भी जन्मदिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का मनाना पड़ेगा। ये कुदरत का नियम है। पूरा हिंदुस्तान का बच्चा, दुनिया का बच्चा जो जहाँ दिवाली मनेगी वो बाल दिवस दिवाली के रूप में मनाएंगे। उन बच्चों को भी बधाई, शुभकामनाएं। कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 2 बातें कही। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है, हमारा कैंपेन बहुत तेज गति से चल पड़ा है। एक तो उन्होंने कहा कि हमने विकास को लेकर कभी भी पैसे की कमी नहीं आने दी है। यह बात सही है कि कमलनाथ जी के कार्यकाल में विकास हुआ है तो केवल कांग्रेस के लोगों का ही हुआ, केवल मुख्यमंत्री निवास और उनके मंत्रियों के बंगलों का ही हुआ है। कमलनाथ जी का सरकार में 1 इंच भी सड़क नहीं बनी है, बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है। संबल योजना कमलनाथ जी ने बड़ी बदतमीजी के साथ बंद कर दी। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया और एक भी किसान का नाम बता दे जिसका कर्ज माफ हुआ है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला और कमलनाथ जी कहते हैं कि उन्होंने विकास के रास्ते खोले और विकास की गति को थमने नहीं दिया। दूसरी बात, कमलनाथ जी ने कहा है कि वो यदि मध्य प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने तो वो कृषि सुधार विधेयक और उस बिल को मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। आबकारी जिला बल द्वारा लगातार दूसरे दिन करोड़ क्षेत्र के नामी तस्कर राजेश लोधी के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई। तस्कर के मकान से 12 पेटी
अवैध देशी शराब जब्त की गई है। भोपाल शहर में जिले के बाहर से अवैध मदिरा तस्करी की रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया द्वारा सतत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना पर सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल श्री संजीव कुमार दुबे द्वारा दिए गए निर्देश पर गठित टीम ने रात 2 बजे से संदिग्ध आरोपी पर नजर रखना शुरू कर दी है। आरोपी बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, जिस कारण आबकारी अमले को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। आखिरकार तस्कर सुबह 6 बजे से अपनी रिहायशी मकान में पहुंचा। तत्काल आबकारी अमले द्वारा आरोपी के मकान पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध मदिरा के विरुद्ध आगामी दिवसों में भी कार्रवाई सतत जारी रहेगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।